नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेखर कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम बात करने वाले हैं कि CITS में आपका अगर एडमिशन नहीं हुआ है तो क्या करें। क्योंकि मैंने बताया था कि लगभग जितने दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बहन जुड़े रहे मुझसे, उन्होंने कमेंट करते रहे। मैंने उनको बताया था कि कैसे एडमिशन होगा, और जिनका नहीं हो पाया एडमिशन उनके लिए कहना चाहूँगा कि वो एडमिशन प्राइवेट से कर लें, या फिर 2 3 4 ऑप्शन है, उन्हीं के बारे में आज बात करने वाला हूँ जिनका एडमिशन किसी कारणवश CITS में नहीं हो पाया है, या किसी ने गलत सिलेक्शन के कारण, गलत चॉइस के कारण दूर सेंटर चॉइस कर दिया था और फिर जाके उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो चलते हैं, पहले बात कर लेते हैं कि उनको वो क्या क्या कर सकते हैं। तो उनका पहला ऑप्शन है कि वो प्राइवेट से कर लें। तो आप कहिएगा कि पैसा कितना लगेगा प्राइवेट से। तो प्राइवेट से अगर आप करते हैं तो आपको 45,000 से लेकर 60,000 तक, 65,000 तक, 60 मानिए, 60 से ऊपर नहीं जाएगा प्राइवेट से करते हैं तो। उसके बाद हाँ, ये कॉलेज का फीस हो गया। उसके बाद आपको जो है वहाँ एग्ज़ाम के टाइम रुकना पड़ेगा। अब ये बात कर लीजिएगा कि क्लास करना है कि नहीं करना है कॉलेज वालों से। और हाँ, फीस आप कहिएगा कि आप इतना का अंतर क्यों बता रहे हैं 15,000 का। तो ये जैसे ITI में एडमिशन होता है ना, कहीं 40,000 तो कहीं 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 सुनिएगा 20,000, कहीं 25,000। तो CITS वाले में भी यही चलता है। तो आप ऐसे बात कर लीजिएगा एडमिशन के लिए। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट से भी करते हैं तो अगर NSTI मिल जाता है तो सही है। अगर प्राइवेट नहीं तो प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो उतना फीस लग जाएगा। और रही बात कि इतना पैसा आएगा कैसे, तो आप एडमिशन ले लीजिए और कहीं अपना करते रहिए, प्राइवेट टीचर पढ़ाते रहिए जाके ITI पकड़ के। अगर एडमिशन CITS में आप नहीं करवाते हैं, जो नहीं कराएंगे उनके लिए, तो आप क्या करिए कि आपको मैं कहूँगा कि आप अप्रेंटिस कर लीजिए। अप्रेंटिस क्यों कर लीजिए? वो अप्रेंटिस आप कहिएगा कि कौन सा करें, रेल तो पहले फर्स्ट चॉइस रखिए रेलवे, उसके बाद कोई और चॉइस रखिएगा। रेलवे से क्यों? क्योंकि रेलवे से करिएगा तो आप 20% छूट वाले में रहिएगा, ग्रुप डी में जो मांगा जाता है। अब कहिएगा कि रेलवे के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, तो रेलवे के लिए होता है कि आपका 10th में 50% से नंबर ऊपर होना चाहिए। 50 से कम होगा तो रेलवे अप्रेंटिस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करें, इतना होना चाहिए। और इसका मेरिट कैसे बनता है रेलवे अप्रेंटिस का, तो मैं बता दूं, आपके 10th का नंबर और जो है ITI का नंबर, दोनों को नंबर को ऐड करके, परसेंटेज के नंबर को, टोटल नंबर नहीं, परसेंटेज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, जितना आता है वही आपका परसेंटेज मान के उसी के हिसाब से आपका मेरिट बनता है। ठीक। और जो है इसके बाद ऐसे कर लीजिए, रेलवे अगर अप्रेंटिस नहीं मिलता है तो आप, मैं कहूँगा कि आप या फिर IOCL से, या फिर आपका ONGC वगैरह हो गया, HCL हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, आप या फिर टाटा मोटर्स हो गया। तो जैसे कुछ कंपनियां हैं जिसमें काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप टाटा मोटर्स में जाते हैं तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा। वही अगर आप HCL में जाइएगा तो वो काम कम करना पड़ेगा। वही आप IOCL में जाइएगा तो काम कम करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है, मैंने अप्रेंटिस जो किया IOCL से किया है, और इसके वीडियो भी है, इस पर देखना चाहे तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा IOCL में क्या क्या होता है। अगर लेकिन हाँ, फर्स्ट चॉइस रखिएगा रेलवे का ही। रेलवे अगर नहीं मिलता है या फिर जो दूर जाना नहीं चाहते हैं तो उनके लिए है कि आप किसी कहीं से अप्रेंटिस कर लीजिए, अपना 1 साल बर्बाद ना करें। और देखिए ये, या फिर जो ITI के स्टूडेंट हैं वो चाहे तो डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो कहिएगा कि 2 साल लग जाएगा, तो हाँ कोई नहीं, क्वालिफिकेशन जितना रहेगा आपके लिए कोई कम नहीं होता है। आप डिप्लोमा लेटर एंट्री से कर लीजिए, 2 साल में आपका डिप्लोमा भी हो जाएगा। और उसके अगर बात करें तो या तो फिर आप किसी कंपनी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस मांगा जाएगा कभी भी। आप अभी का एक्सपीरियंस लगाइए, ITI के बाद का एक्सपीरियंस आपका चाहिए। क्योंकि अगर आप CITS कर लेते हैं तो ITI किए हैं तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आप अगर डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप BTech होल्डर हैं, डिग्री वाले हैं, तो आपको भी 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसलिए एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। और स्टूडेंट लाइफ है, कुछ ना कुछ करते रहिए, अपने 1 साल के जीवन को बर्बाद मत करिए, और 1 साल में कुछ ना कुछ करिए। यही जानकारी है आप लोगों के साथ जो शेयर करना था। और कोई भी अगर जानकारी कम लगी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।